लेने से आप ना डरे। अगर आपको व्यवसायिक के रूप में, व्यापार के रूप में आगे बढ़ना है तो आप आगे आए, बैंकों से ऋण ले। आवश्यकता जब जब पड़ी है हमारी संवेदनशील सरकार आगे आके उन ऋण को भी माफी करने का काम किया है। मगर आप ऋण जरूर ले, बिना किसी संकोच के, बिना किसी व्यवस्था के। हमारे जो किसान हैं वो अपने उपज के लिए सही निर्धारित दाम बाजार से हासिल कर सके, इसके लिए उन सभी किसानों को, झारखंड के सभी किसानों को अपने पारंपरिक सोच से ऊपर उठ के यहाँ पे एक नई सोच से जुड़ने की आवश्यकता है। समागम में आप लोग जितना भी किसान का योजना है उनका लाभ ले पाएंगे। और आपसे मेरा निवेदन होगा कि अगल बगल में लगाए हुए जितने भी प्रदर्शनी है उन चीजों को अनुभव करें, लाभ ले और वापस गांव घरों में जाके इन चीजों का प्रचार करें। एक अगर क्रांतिकारी परिवर्तन हमारे किसानों के बीच में, उनके जीवन में लाना है तो ये जरूरी है कि हमारे किसान सीमित संसाधनों में भी अधिकतम उत्पादन कर सके, अधिकतम मूल्य कमा सके, अधिकतम मुनाफा अर्जित कर सके। और इसी के लिए ये कार्यक्रम का आज यहाँ पे आयोजन किया गया है। आज आवश्यकता है कि बिना किसी संकोच के, बिना किसी व्यवस्था के हमारे जो किसान हैं वो अपने उपज के लिए सही निर्धारित दाम बाजार से हासिल कर सके। इसके लिए उन सभी किसानों को, झारखंड के सभी किसानों को अपने पारंपरिक सोच से ऊपर उठ के यहाँ पे एक नई सोच से जुड़ने की आवश्यकता है, ताकि हमारे किसान जो व्यापारी गण है, उद्यमी गण है, उनके जैसा कार्य को कर सके। आज व्यापारी गण क्या कर रहे हैं? उनको अगर आप देखिएगा तो वो बैंकों से ऋण लेते हैं, ऋण से वो अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाते हैं, उसमें निवेश करते हैं और अपने उत्पाद का सही मोल और मुनाफा हासिल करते हैं और उससे अपना ऋण भी वो चुकाते हैं। और आज यही आवश्यकता है हमारे किसानों के लिए। किसानों को भी बेझिझक ऋण लेना चाहिए आगे आके। हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में चल रही सरकार ने लगभग 4.5 लाख किसानों का ऋण माफी किया है। अभी तक हमारी सरकार ने लगभग 2000 करोड़ से अधिक ऋण को माफी किया है झारखंड में। आज आप देखते होंगे कि जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, बड़े बड़े व्यवसायिक हैं, बैंक उनके ड्राइंग रूम में जाके, उनके घर में जाके उनको ऋण देती है। मगर हमारे किसानों को आज भी अपना चप्पल घिस जाना पड़ता है उनको एक मामूली सा ऋण लेने के लिए। मैं आज अपने किसान भाइयों और बहनों को आगाज करना चाहती हूँ कि ऋण लेने से आप ना डरे। अगर आपको व्यवसायिक के रूप में, व्यापार के रूप में आगे बढ़ना है तो आप आगे आए, बैंकों से ऋण ले। आवश्यकता जब जब पड़ी है हमारी संवेदनशील सरकार आगे आके उन ऋण को भी माफी करने का काम किया है। मगर आप ऋण जरूर ले। केसीसी का ऋण आज ब्याज रहित है, आपको उसमें कोई ब्याज नहीं देना पड़ता है और हमारी सरकार समय समय में ऋण भी माफी करती है। मगर आज जब बैंकों की बैठक होती है तो पता चलता है कि मात्र 15 से 20% ही किसान जो है वो ऋण ले पाते हैं राज्य में। आज अगर बड़ा सोच रखना है, बड़ा कार्य करना है, अपने किसानों को व्यापारियों के रूप में हमें विकसित करना है तो आवश्यकता है कि हमारे किसान भी उस नई सोच को अपनाते हुए आगे बढ़े। और ये मुमकिन है इस राज्य में, क्योंकि यही राज्य है, झारखंड राज्य है, जहां 2014 में दूध का उत्पादन मात्र 40,000 लीटर प्रत्येक दिन हुआ करता था। आज वो बढ़ के 3.5 लाख लीटर प्रत्येक दिन हो गया है। मत्स्य उत्पादन, मछली उत्पादन का बात करें तो 3.5 लाख टन, मेट्रिक टन उत्पादन हम लोग सालाना कर पा रहे हैं। गुमला जैसे जिला में आप जाएंगे तो वहां पे लोग अधिक से अधिक मड़वा की खेती कर रहे हैं। कई सारे किसानों को सरकार 1 एकड़ जमीन में मड़वा उगाने के लिए 3,000 रुपया वहां पे उन लोगों को इंसेंटिव के रूप में देती है।
59 से अधिक ऐसे एफपीओ हैं जिसको सरकार ने अभी तक लगभग 6.5 करोड़ रुपया अनुदान राशि के रूप में दिया है। ऐसी कई सारी उपलब्धियां विगत सालों में ये सरकार ने और यहाँ के इस विभाग ने अपने किसानों के लिए हासिल कर पाया है। और मुझे आशा और विश्वास है आज के इस समागम में आप लोग जितना भी किसान का योजना है उनका लाभ ले पाएंगे। और आपसे मेरा निवेदन होगा कि अगल बगल में लगाए हुए जितने भी प्रदर्शनी है उन चीजों को अनुभव करें, लाभ ले और वापस गांव घरों में जाके इन चीजों का प्रचार करें, ताकि इस विभाग का लाभ एक एक किसानों तक, एक एक लोगों तक, झारखंड के लोगों तक हम लोग पहुंचा सके। और जो हमारी सरकार की लगातार ये प्रयास है कि जल जंगल जमीन को बचाना है, ये तभी संभव हो पाएगा जब हम लोग अपने किसानों को सशक्त कर पाएंगे, तभी हम अपने खेतों को, अपने जमीन को हम बचा पाएंगे। इन्हीं सब शब्दों के साथ आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए, जुड़िए एनजी के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवर टाइम का लाभ, पीएफ सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। एएनजी मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in